अब मैं आपको अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस की तस्वीरें दिखाता हूं। डराने वाली तस्वीरें हैं। पूरे शहर में आग लगी हुई है। एलए की सड़कों पर प्रदर्शनकारी खुलेआम पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। पिछले 3 दिन से लॉस एंजलिस के बाजारों में और चौराहों पर तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है और पुलिस लाचार है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हालात से निपटने के लिए एलए में फेडरल फोर्स और नेशनल गार्ड्स को तैनात किया है, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। दिन हो या रात एलए की सड़कों पर जंग जैसे हालात हैं। गाड़ियों में आग लगी हुई है, पुलिस व्हीकल्स पर पथराव हो रहा है, प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लॉस एंजलिस के पुलिस चीफ ने भी कहा कि उनके लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। As far as people worried about the violence that we're seeing, जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है उसको लेकर लोगों की चिंता जायज है। ये हिंसा देखकर बहुत बुरा लग रहा है। इस घटना के बाद से हिंसा बहुत बढ़ गई है। पहली रात की तुलना में अब ज्यादा हिंसा हो रही है। हालात और खराब हो गए हैं। हम उसके बाद से देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन और हिंसक और गंभीर होते जा रहे हैं। आज रात हमने कई लोगों को पुलिस अधिकारियों पर पटाखे फेंकते और गोली चलाते हुए देखा है। इससे पुलिस अधिकारियों की मौत हो सकती है और हमने भी इससे निपटने के लिए जरूरी रणनीति पर अमल किया है। कई जगह हम इन हमलावरों को हिरासत में लेने में सफल हो गए हैं और हम उनकी हरकतों के लिए उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। लेकिन सच है कि इस वक्त तक दंगाई हम पर भारी पड़ रहे हैं। किसी भी हिंसक कार्रवाई का बहुत सख्त और कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे पुलिस वालों पर हमले हों, विरोध प्रदर्शन हो या फिर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की हरकत क्यों न हो। हमारा मकसद टकराव बढ़ाए बगैर कानून व्यवस्था को बनाए रखना और आम लोगों की हिफाजत करना है। लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भेजा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने कहा कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा काबू में नहीं आती तो यूएस मरीन्स को भी तैयार रहने को कहा गया है। अमेरिका के संविधान के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को नेशनल गार्ड्स तैनात करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही प्रेसिडेंट को नेशनल गार्ड तैनात करने का अधिकार है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम की रिक्वेस्ट के बगैर नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। नेशनल गार्ड्स अमेरिकी सेना और एयरफोर्स के पार्ट टाइम सैनिक होते हैं जिनको अमेरिका के प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नर तैनात कर सकते हैं। आमतौर पर अमेरिका में नेशनल गार्ड्स को तभी तैनात किया जाता है जब हालात लोकल पुलिस के हाथ से बाहर निकल जाते हैं। एलए में पिछली बार 33 साल पहले 1992 में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया था। स्टेट गवर्नर की परमिशन के बगैर नेशनल गार्ड की तैनाती 1965 के बाद पहली बार हुई है। इसीलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद प्रदर्शनकारी और भड़क गए हैं। उन्होंने हथियारबंद नेशनल गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। एलए में कई सड़कों पर नेशनल गार्ड्स और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। नेशनल गार्ड्स ने दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई, बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने दुनिया भर से दंगाइयों को बुलाकर अमेरिका में बसा दिया है, लेकिन वो अमेरिका को दंगाइयों के कंट्रोल में नहीं जाने देंगे। जरूरत पड़ी तो मेरीन्स की तैनाती करेंगे। You have violent people, and we're not going to let them get away with it. Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden and his auto pen. We're going to see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order. We're going to be watching it very closely. And when they spit at people, you know, they spit. That's their new thing. They spit, and worse, you know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military, which they do as a common thing. They get up to them this far away and then they start spitting in their face.
that happens, they get hit very hard. We'll see what happens. If we think there's a serious insurrection or less than that, we're going to have law and order. Very important. प्रेसिडेंट ट्रंप से खुली छूट मिलने के बाद एलए में सिक्योरिटी फोर्सेस भी बेलगाम हो गई हैं। एलए से इसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर आई। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी तो सिक्योरिटी फोर्स के जवान ने रिपोर्टर को टारगेट करके फायर कर दिया। रात की बात बस इतनी थी कि उसने रिपोर्टर पर असली गोली नहीं चलाई, ये रबर बुलेट दागी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसी हरकतों की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के सेना तैनात करने का विरोध कर रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने और एलए की मेयर कैरन बॉस ने इस हिंसा के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि ट्रंप एंटी इमिग्रेशन के नाम पर अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। एलए की मेयर कैरन बॉस ने कहा कि जिस तरह ट्रंप के आदेश पर कस्टम्स और इमिग्रेशन की टीमें घरों में, दुकानों पर और दफ्तरों में इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए छापे मार रही हैं, उसी वजह से ये वायलेंस हुई। एलए की मेयर ने कहा कि ट्रंप शुरू से ही बिना एजेंडे के इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उनकी न तो कोई पॉलिसी है, न कोई एक्शन प्लान। ट्रंप बस तमाशा करके चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने में जुटे हैं। मेयर कैरन बॉस ने कहा कि जिस तरह इमिग्रेशन और कस्टम्स की टीमें बख्तरबंद गाड़ियों में मास्क पहनकर मोहल्लों में घूम रही थी, उसी का नतीजा ये हुआ। When you raid Home Depot and workplaces, when you tear parents, जब आप दुकानों पर, लोगों के दफ्तर पर छापे मारते हैं, जब आप माँ बाप को बच्चों से अलग करते हैं और जब आप हमारी सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले की परेड कराते हैं, तो इससे लोगों में डर और घबराहट फैलती है। उसके बाद आपने केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया। ये टकराव बढ़ाने वाला बेहद खतरनाक कदम है। हमें समझना होगा, ये सब जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी और एजेंडे के तहत किया जा रहा है। साफ है कि न तो कोई योजना है और न ही कोई नीति है। मैं लॉस एंजलिस के लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम शहर के सभी बाशिंदों के साथ हैं, फिर चाहे आप कहीं भी क्यों न पैदा हुए हों। हमारे संविधान का पहला संशोधन हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन ये आपको हिंसक होने का, अराजकता फैलाने का और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता, और ऐसी हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। or to vandalize property. एलए में इस हिंसा की शुरुआत पिछले शुक्रवार से हुई थी, जब अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी की टीमों ने एलए के उन इलाकों में रेड डालनी शुरू की जहां लैटिन अमेरिकी ओरिजिन के लोग रहते हैं। होटलों, दुकानों, दफ्तरों और यहां तक कि माइग्रेंट्स के घरों पर छापे मारकर लोगों को जबरन उनके परिवार से अलग करके नजरबंद कर दिया गया। जिन इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाला जाना था, उनको बंदी शिविरों में रखा गया था। आईसी एजेंसी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए फोर्स का भी इस्तेमाल किया, हथियारबंद एजेंट्स को भेजा। कानून के खिलाफ एजेंट्स ने मास्क लगाकर छापेमारी की। इससे एलए के लोगों में गुस्सा भड़क गया। लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की सख्ती के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ की। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों को माँ बाप से अलग किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Y'all told us to come here for opportunity. We came, and then now it's like, oh, you have to leave. But when I was the working class, y'all loved me, right? But now that we're too many people, what's the issue? We're here protesting for our families that are being separated in our neighborhoods, and we want justice. What do you think the arrival of the National Guard, do you think how we're going to kind of escalate the situation? They're just making it worse. It's just making us not trust our own government. They're throwing things at us. We're just in an unsafe space. It's a fight for our community. LA wouldn't be what it is without us. There was no need for it. I'm a victim of the fires in Altadena, and they didn't help at all. They didn't even let us go back to our home. इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के डायरेक्टर ने कहा कि कई शहरों में इमिग्रेंट्स को खुली छूट मिली हुई थी।
वो अपराध करके खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अगर लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो सख्ती की जरूरत पड़ेगी। If sanctuary cities would change their policies and turn these violent criminal aliens. अगर अप्रवासियों को पनाह देने वाले शहर अपनी नीतियां बदलते हैं तो इन हिंसक अपराधियों को लोगों के बीच खुला छोड़ने के बजाय उनको हमारे कस्टडी में हमारे हवाले करते हैं, तो हमें मोहल्ले जा जाकर ये गिरफ्तारियां करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात से हैरान हूं कि अधिकारी सेक्स अपराधियों, फेंटानियल के डीलर्स, मानव तस्करी करने वालों और बच्चों से बलात्कार करने वालों को हमारे आसपास के रिहायशी इलाकों में खुलेआम घूमने दे रहे हैं। Human traffickers and child rapists. एलए में ये सारा झगड़ा संडे को एस्केलेट हुआ और पुलिस ने यह माना कि लोग कंक्रीट बॉटल्स और दूसरी चीजें पुलिस पर फेंक रहे थे। क्योंकि एलए की पुलिस के पास लिमिटेड फोर्स होती है और वो लिमिटेड ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दंगा पुलिस के काबू में नहीं आया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड भेजने पड़े। दूसरी बात है कि एलए के मेयर ने संडे को यह कहा कि नेशनल गार्ड ट्रूप्स के साथ साथ कोऑर्डिनेशन करके वो हालात को काबू में लाने की कोशिश करेंगी, लेकिन साथ साथ मेयर ने ट्रंप के डिसीजन को फोर्स भेजने के फैसले को क्रिटिसाइज किया। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि एलए में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से दंगों के हालात पैदा हुए और इन राइट्स से लगभग हर आदमी प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि इशू कोई भी हो, शहर कोई भी हो, अगर लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, अगर पुलिस पर हमला करेंगे, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को चीज़ें अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी और एलए के मामले में ट्रंप के सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था।